हरियाणा में कभी भी विधानसभा चुनावों का ऐलान किया जा सकता है, लिहाजा सभी पार्टियां भी सक्रिय हो गई हैं। इसी कड़ी में शनिवार शाम बीजेपी ने 2 समितियों की घोषणा की है। इनमें प्रदेश चुनाव समिति और प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति शामिल है। माना जा रहा है कि इन समितियों की लिस्ट आने के बाद कई नेताओं को बड़ा धक्का लगेगा। इसमें किरण चौधरी, रणजीत चौटाला, नवीन जिंदल शामिल हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई के लिए राहत भरी खबर है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था। पार्टी ने यहां 5 सीटें गंवा दी थी और इसी की भरपाई के लिए बीजेपी विधानसभा चुनाव में पूरा जोर लगा रही है। लिहाजा संगठन से लेकर सरकार में युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया है और चुनाव समिति और चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान कर दिया गया है। पहले आपको बताते हैं कि इन समितियों का चुनाव में काम क्या होगा, ये क्या भूमिका निभाएंगी। तो सबसे पहले बात प्रदेश चुनाव समिति की कर लेते हैं। इस समिति में टिकट वितरण का काम होगा। यह कमेटी संभावित उम्मीदवारों के नाम का पैनल बनाएगी और स्क्रीनिंग कमेटी को भेजेगी। यहाँ से भी किसी तरह की परेशानी आती है तो हाईकमान इसका हल निकालेगा। इसके साथ ही प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की बात की जाए तो ये समिति चुनाव के प्रचार प्रसार का काम संभालती है। चुनाव में कौन सा नेता कहाँ प्रचार के लिए भेजना है, इस काम की जिम्मेदारी प्रबंधन समिति निभाएगी। ऐसे में प्रदेश चुनाव समिति में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, सीएम नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह यादव, कृष्णपाल गुर्जर, सुधा यादव समेत 20 नेताओं को शामिल किया गया है। उधर प्रदेश चुनाव समिति की कमान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को सौंपी गई है। वहीं कुलदीप बिश्नोई को संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा 2 सह संयोजक समेत कुल 33 नेताओं को शामिल किया गया है। इन समितियों में बड़ी बात है वो ये कि इन दोनों ही समितियों में कुलदीप बिश्नोई को जगह दी गई है। वहीं सुनीता दुग्गल भी दोनों कमेटियों का हिस्सा है। बता दें, लोकसभा चुनाव के दौरान सुनीता दुग्गल की टिकट काटकर अशोक तंवर को प्रत्याशी बनाया गया था। उधर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और पार्टी के कद्दावर नेता अनिल विज को दोनों ही कमेटियों में शामिल नहीं किया गया है। वहीं हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने वाले सांसद नवीन जिंदल, रणजीत सिंह चौटाला और किरण चौधरी को भी इन कमेटियों में जगह नहीं दी गई है। कहा जा रहा है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए सभी नेताओं को एकजुट करने का प्रयास किया है। बीजेपी ने प्रदेश चुनाव समिति में एक दूसरे के विरोधी नेताओं को भी साथ रखने का प्रयास किया है, जिसमें अहिरवार बेल्ट के सहारे तेवर दिखा रहे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और उनकी विरोधी सुधा यादव को भी शामिल किया गया है। दोनों को एक दूसरे का कट्टर विरोधी माना जाता है और ये एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं। अहिरवाल इलाके से इन 2 दिग्गज प्रतिद्वंदी को एक साथ कमेटी में शामिल करने से साफ है कि बीजेपी यहां गुटबाजी को खत्म कर सबका साथ वाले फॉर्मूले पर चल रही है। अहिरवाल इलाका बीजेपी का गढ़ भी कहा जाता है और यहां चुनाव में नुकसान ना हो, इसलिए दोनों नेताओं को साथ लाया गया है। उधर किरण चौधरी की एंट्री से नाराज हुए चौधरी धर्मवीर, रणजीत चौटाला को टिकट देने से नाराज हुए कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई और अशोक तंवर की एंट्री से नाराज सुनीता दुग्गल जैसे नेताओं को भी जगह दी है। वहीं इन नेताओं ने लोकसभा चुनाव में प्रचार से दूरी बनाई थी। बता दें कि लोकसभा चुनाव में हिसार लोकसभा से हार के बाद रणजीत चौटाला ने सारा ठीकरा कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई पर फोड़ा था। लिहाजा कैप्टन अभिमन्यु को प्रदेश चुनाव समिति में जगह दी है। इसके साथ ही चौटाला परिवार और बंसीलाल परिवार के किसी सदस्य को दोनों सूची में शामिल नहीं किया गया है। बहरहाल इन समितियों में शामिल नेताओं और न शामिल करने वाले नेताओं के नाम सामने आने के बाद कहा जा रहा है कि विरोध होना तय है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा नेता अपना विरोध दर्ज करवाता है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।